Good morning, students. This is Payal Katyal from Mount Litra Z School, Rohtak, your computer teacher and your class teacher as well. So, we have completed our session 1 of Unit 3. So, today we will start our session 2. The name of session 2 is Basics of a Computer System and a Mobile Device. ये एक नॉर्मल सा चैप्टर है और इस चीज़ के बारे में आप नॉर्मली जानते हैं, आप सभी लोग कंप्यूटर सिस्टम के बेसिक के बारे में कि क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं, वो किस तरह से काम करता है, और मोबाइल डिवाइस यानी कि जो मोबाइल फ़ोन इस टाइम आज के टाइम पे आप लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। These days, computers are put to use for all sorts of application ranging from complex calculation in the field of frontline research engineering simultaneously down to teaching, printing books and recreational games etc. आज के टाइम पे कंप्यूटर जो है हर एक काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कोई कैलकुलेशन करनी है, कोई रिसर्च करनी है इंजीनियरिंग में, या फिर टीचिंग के टाइम पे प्रिंटिंग बुक्स को प्रिंट करवाना है, या किसी भी गेम को रिक्रिएट करना है। द ईज़ विद विच कंप्यूटर कैन प्रोसीड डाटा स्टोर एंड रिट्राइव इट painlessly have made them inevitable in office and business environment. The area of application of computer are confined only by limitation. In fact, any task that can be carried out systematically can be performed by a computer. जब हम कंप्यूटर पे काम करने लगे हैं तो जो भी हमने कोई काम को प्रोसेस करना है, किसी काम को करना है या किसी काम को हमने सेव करना है, तो उसको हम आसानी से बिना किसी पेन के कर लेते हैं। और ये वाला जो काम है हमारे ऑफिसेज़ में ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं या हमारे बिजनेसेस में। The area of application of computer are confined only by limitation. In fact, any task that can be carried out systematically can be performed by the computer. आज के टाइम पे जब हम कंप्यूटर में काम करने लगे हैं तो बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो लिमिटेड हो गई हैं हाथ से करने वाली, क्योंकि कंप्यूटर से अगर जो भी काम होता है वो क्या होता है, सिस्टमेटिकली होता है, can be performed by the computer. Therefore, it is essential for every educated person today to know about a computer, its strength. और आज के टाइम पे अगर कोई पर्सन पढ़ा लिखा है तो वो कंप्यूटर जो है उसकी ज़रूरत बन चुका है, उसकी ताकत बन चुका है और उसकी कमज़ोरी बन चुका है। वो हर तरह से कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है और वो कंप्यूटर का इस्तेमाल करने का आदी बन चुका है। कंप्यूटर का इस्तेमाल करने का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा सिर्फ लैपटॉप के आगे बैठा रहता है या कंप्यूटर के आगे बैठा रहता है, नहीं। बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में हमारे पढ़ा था कि माइक्रोवेव है, वॉशिंग मशीन है, या बहुत सारी हमारे घर की जो चीज़ें हैं या हमारे ऑफिसेज़ में जो चीज़ें यूज़ होती हैं, वो चीज़ें जो हैं वो कंप्यूटराइज्ड होती हैं, तो वो हमारा जो काम है आसान कर देती हैं। उसकी वजह से वो आदमी क्या हो गया, एक पर्सन क्या हो गया, उस चीज़ का एक हैबिचुअल हो चुका है। ठीक है, आइए हम देखते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर सबको पता है, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जिससे हम डाटा को प्रोसेस कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या दे रखी है डेफिनेशन। इन जनरल टर्म, ए कंप्यूटर इज़ ए ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज टू प्रोसेस डाटा, और इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट ए कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन परफॉर्म ए वेराइटी ऑफ ऑपरेशंस इन अकॉर्डेंस विद ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड प्रोग्राम। यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन बन रहे हैं, व्हाट इज़ कंप्यूटर एंड व्हाट इज़ प्रोग्राम। कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन परफॉर्म ए वेराइटी ऑफ ऑपरेशन। वेराइटी ऑफ ऑपरेशन तक आ जाएगा व्हाट इज़ कंप्यूटर, और उसके बाद आएगा व्हेन कंप्यूटर इज़ डूइंग वर्क अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे प्रोग्राम। अब यहाँ पे आपका दे रखा है डायग्राम कंप्यूटर का। आउटपुट यूनिट, मॉनिटर आपका आउटपुट यूनिट है। सीपीयू, और सीपीयू में सीडी जो ड्राइव है वो है आपका स्टोरेज यूनिट। इनपुट यूनिट है आपका माउस और कीबोर्ड, और प्रोसेसर है आपका सीपीयू। ये आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, मॉनिटर जो है आपका है आउटपुट यूनिट, इनपुट यूनिट हो गया कीबोर्ड और माउस। आपका स्टोरेज यूनिट कौन से हो जाते हैं? सीपीयू, सीडी ड्राइव, डीवीडी राइडर और पेन ड्राइव, ये आपके क्या हैं? स्टोरेज यूनिट। और प्रोसेसर यानी कि जो काम करता है उसको हम बोलते हैं सीपीयू, प्रोसेसर। A computer can be thought of a combination of hardware and software which transform some data into information. कंप्यूटर जो है कम्बिनेशन होता है हार्डवेयर और
सॉफ्टवेयर का जो हमारे डाटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करता है। अब इस लाइन का मतलब समझेंगे कि कंप्यूटर जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मेल होता है, यानी कि जो हमारा मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, ये चीज़ें जो होती हैं इसको हम बोलते हैं हार्डवेयर। और इसके अंदर जो एप्लीकेशंस डली हुई होती हैं जैसे MS वर्ड है, MS पावर पॉइंट है, पेंट है, एडोब सिस्टम है या टैली है, या जो भी आप लोगों की गेम्स हैं वो आपकी एप्लीकेशंस होती हैं। तो जो वो एप्लीकेशंस होती हैं उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। तो ये दोनों मिल करके, अगर हम ऐप कंप्यूटर में नहीं डालेंगे तो हमारा कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। अगर हमारे पास कंप्यूटर ही नहीं है तो भी हम कोई काम नहीं कर सकते। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मिक्स करके जब हम कोई डाटा डालते हैं तो वो हमें क्या प्रोवाइड करवाता है, इंफॉर्मेशन करवाता है। ठीक है, अब देखिए ये एक्सप्लेन कर रखे हैं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा और इन्फॉर्मेशन। अब मैं आपको अपनी वर्डिंग्स में ये सभी एक्सप्लेन कर देती हूँ। हार्डवेयर क्या होता है, ये एक फिजिकल पार्ट होते हैं कंप्यूटर के, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, CPU, जिसको हम टच कर सकते हैं उसको बोलते हैं हम हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर हमारी एप्लीकेशंस होती हैं, इसको हम टच नहीं कर सकते, इसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम हार्डवेयर के अंदर, हार्डवेयर की हेल्प से हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। हार्डवेयर में जैसे यानी कि हमारे जो प्रोसेसर है, हमारी जो CD है, CD की हेल्प से हम हार्डवेयर में डालेंगे, यानी कि CPU में उसको डालेंगे और उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। डाटा क्या होता है, डाटा वो होता है जब हमने बहुत सारी कहीं से किसी चीज़ के बारे में अलग अलग जगह से कोई इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया है, लेकिन उसको हमने पूरी तरह से अभी कलेक्ट नहीं किया, यानी कि एक फॉर्म नहीं बनाया उसको कि हम उसको अच्छे से प्रेजेंट कर सकें, हमने रफली बस उसको लिखा है, तो उसको हम बोलते हैं डाटा। और इन्फॉर्मेशन क्या होता है कि जब हम जो हम इन्फॉर्मेशन लेकर के आए, जो हम डाटा लेकर के आए, उसको जिसको हमने रफली लिखा है, उसमें से कुछ चीज़ें गलत हैं, कुछ चीज़ें ठीक हैं, उसको जब हम प्रॉपरली फॉर्म में लिखते हैं उसको हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ कंप्यूटर वर्क विद द हेल्प ऑफ देयर पार्ट्स, विद द हेल्प ऑफ देयर सिस्टम। तो यहाँ पे आप एक्सप्लेन करोगे कंप्यूटर वर्क विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा और इन्फॉर्मेशन। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पार्ट है फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर। हमारा नेक्स्ट पार्ट है फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर। फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर किस तरह से काम करता है। Before we start discussing the functioning of a computer, let us understand the way we function. पहले हम जब ये डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर किस तरह से काम करता है, पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि फंक्शन होता क्या है। टू अंडरस्टैंड दिस वी विल टेक सम एग्जाम्पल। हम एक एग्जाम्पल लेंगे। नंबर 1 एग्जाम्पल क्या है, कंसीडर ए केस व्हेन योर मदर आस्क यू टू ब्रिंग ए केक एंड पेस्ट्रीज फ्रॉम द मार्केट। यू गो टू द मार्केट, परचेज बोथ द थिंग्स एंड गिव इट टू योर मदर। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें बोला है कि आपको केक और पेस्ट्रीज लेकर के आनी है मार्केट से। आप लोग मार्केट गए हो, आप दोनों चीज़ें लेकर के आपने अपनी मदर को वो दे दी हैं। नंबर एक्सेट्रा गिवन, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट एग्जांपल है, नंबर्स एक्सेट्रा गिवन इन द बुक्स आर फिक्शनल, एनी सिमिलैरिटी विद द रियल नंबर इज़ प्योरली कोइंसिडेंटल। नेक्स्ट है, यू वांट टू टॉक टू वन ऑफ योर फ्रेंड, हिज फ़ोन नंबर इज़ दिस, सो यू डायल अप द नंबर एंड स्पीक टू योर फ्रेंड। आपने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया, आप बात करना चाहते हो उसका फ़ोन नंबर ये है, आपने उसको कॉल किया और आपने उससे बात करनी शुरू कर दी। नेक्स्ट है, योर मॉम हैज़ टू मेक टी, आपकी मम्मी ने चाय बनाई है, सो शी टेक सर्टेन थिंग्स, यानी कि कुछ चीज़ें लिए, इंग्रेडिएंट्स, 3-4 कप ऑफ वाटर, 2.5 टेबल स्पून ऑफ लीव्स, शुगर, कप ऑफ मिल्क। शी मेक द टी बाय फॉलोइंग सर्टेन स्टेप्स लाइक बॉइलिंग वाटर, एडिंग टी लीव्स, शुगर एंड मिल्क, फाइनली यू गेट प्रिपेयर टी। उन्होंने जो ये सारे काम किए हैं ये स्टेप बाय स्टेप फॉर्म में किए हैं। ठीक है, तो अबव एग्जाम्पल इलिस्ट्रेट द वे वी ह्यूमन बीइंग फंक्शन। जो ऊपर एग्जाम्पल दिए हुए हैं उन्होंने ये बताया है कि हम जो आदमी भी हैं, हम जो पर्सन भी हैं, लोग भी हैं, वो एक फंक्शन है। यानी कि फंक्शन मतलब कि जो काम जो है स्टेप बाय स्टेप किया जाता है, क्योंकि अगर हम भी कोई काम कर रहे हैं तो वो स्टेप बाय स्टेप फॉर्म में ही कर रहे हैं। जैसे कि आपको आपकी मम्मी ने बोला कि आपको केक और पेस्ट्री लेकर के आनी है। आपकी मम्मी ने सबसे पहला स्टेप क्या था, आपकी मम्मी ने बोला केक और पेस्ट्री लेकर के आनी है।
नंबर 2 स्टेप आप मार्केट गए, नंबर 3 स्टेप आप चीज़ें खरीद करके ला करके आपने अपनी मम्मा को दे दी हैं। अब आपने ऐसा तो नहीं किया, पहले आप मार्केट गए थे, फिर घर आए, फिर आपकी मम्मी ने आपको बोला कि ये लेकर के आना था, फिर से आप मार्केट गए, फिर सामान लेकर के, है ना, ऐसा तो नहीं हुआ। या जैसे अब एक एग्जांपल दे रखा है कि आपकी मम्मा चाय बना रही है, अब उन्होंने स्टेप बाय स्टेप फॉर्म में किया कि उन्होंने पानी बॉयल किया, फिर टी लीव्स डाली हैं, शुगर डाली है, मिल्क डाला है, इन सारी चीज़ों को बॉयल करवाया है, फिर स्ट्रेन किया है, और फिर उसके बाद आपको चाय मिल गई है। ऐसे तो नहीं है पहले उन्होंने पानी स्ट्रेन कर दिया, फिर उसके बाद चीनी पत्ती डाल दी है, सब चीज़ें कर दी, उल्टा सीधा मतलब, लेकिन सारा काम जो है स्टेप बाय स्टेप फॉर्म में हुआ है। तो इसी तरह से ही एग्जाम्पल के थ्रू इन्होंने समझाने की कोशिश की है कि जो हमारा कंप्यूटर है वो 3 तरह से काम करता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। अब इन एग्जाम्पल में इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट कैसे था? जैसे आपकी फर्स्ट एग्जाम्पल था, आपकी मम्मा ने ऑर्डर दिया कि आपको सामान लेकर के आना है, ये चीज़ आपने सुन ली, तो ये क्या था? इनपुट। आप मार्केट सामान लेने चले गए, ये था प्रोसेस। आपने ला कर के सामान दे दिया, ये है आउटपुट। ठीक है, आपको अपने फ्रेंड से बात करनी थी, तो ये क्या है? इनपुट। आपने नंबर डायल किया, ये क्या है? प्रोसेस। आपने उनसे बात कर ली, ये क्या है? आउटपुट। नेक्स्ट है, आपको चाय चाहिए थी, आपकी मम्मा ने सारा कुछ चाय पत्ती वगैरह और पानी वगैरह सब चीज़ें उसमें डाली, ये है इनपुट। उसके बाद उन्होंने चाय को बनने के लिए रख दिया, वो क्या है? प्रोसेस। और उसके बाद आपको चाय मिल गई, बनी बनाई, उसको हम क्या बोलते हैं? आउटपुट। तो हमारा जो कंप्यूटर है इन 3 फंक्शन से काम करता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। ये होती है हमारी IPO साइकिल, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। कि कंप्यूटर जो है, पहले हम चीज़ को एंटर करवाते हैं, कंप्यूटर उसके ऊपर काम करता है, और उसके बाद उसका हमें क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। IPO साइकिल का जो आपका डायग्राम है, आप इस तरह से उसको डिनोट कर सकते हो। देखो, आपका 2.4 पॉइंट्स जो हैं, फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर, इसके कंपोनेंट्स कौन से हैं मैंने अभी आपको बताया। IPO, इनपुट, एक्सेप्टिंग डाटा, प्रोसेस डाटा मतलब प्रोसेसिंग, प्रोड्यूस रिजल्ट यानी कि आउटपुट, स्टोरेज, स्टोर रिजल्ट, रिजल्ट को सेव करके रखना, उसको हम बोलते हैं स्टोरेज। ये आपका डायग्राम है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए कंप्यूटर। ये आपका आ सकता है कि ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ योर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए कंप्यूटर। तो आपने क्या किया? इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट यूनिट, इनपुट डिवाइसेस होते हैं। इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं? कीबोर्ड, माउस, ठीक है, ये हमारे क्या है? इनपुट डिवाइसेस हैं। आउटपुट डिवाइसेस, उसके बाद है प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या है? हमारा CPU। उसके बाद है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस हमारे कौन कौन से होते हैं? मॉनिटर हमारा क्या होता है? मॉनिटर और प्रिंटर। ठीक है, ये हमारा क्या है? इसका डायग्राम है, आप इसको देख सकते हैं। इसके अंदर अब ये है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी आपका ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। CPU को हम मेन मेमोरी बोलते हैं। देखो यहाँ से इसको हम रीड आउट करते हैं। Since a computer follow input process output cycle, the first stage is performed in computer by input unit, second stage is performed by the central processing unit and the third stage is performed by the output unit। यानी कि पहले आप कीबोर्ड की हेल्प से एंटर करवाते हो, फिर जो एंटर होता है वो कहाँ तक जाता है? CPU में जाता है, और CPU जब उसको सॉल्व करता है तो वो आपको आउटपुट कहाँ पे शो होता है? मॉनिटर पे शो होता है। एंड ऑल दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ द मेमोरी। जो ये सारे काम होते हैं, ये किसकी हेल्प से होते हैं? मेमोरी की हेल्प से। मेमोरी जो होती है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर का ब्रेन होता है, विच होल्ड द डाटा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। जब प्रोसेस हो रही होती है तो वो सारा का सारा जो डाटा है वो संभाल करके रखता है। ठीक है, अब हमारे हैं फंक्शंस, यानी कि जो IPO साइकिल है, या जो हमारे कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के, उसके फंक्शन क्या हैं? कंपोनेंट क्या क्या है हमारे? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और स्टोर। इनपुट में क्या है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर एंड इट इज़ परफॉर्म्ड बाय द इनपुट यूनिट। ये हमारे को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, तो ये किसकी हेल्प से होता है? इनपुट यूनिट। फॉर दिस पर्पस इनपुट यूनिट यूजेज स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, बारकोड रीडर। अभी मैंने आपको बताया। आउटपुट क्या होता है? आउटपुट का मतलब ये होता है, फंक्शन आउटपुट का काम क्या होता है कि हमारे को हमारा रिजल्ट दिखाना, आउटपुट दिखाना। जब हमने किसी भी चीज़ को, डाटा को एंटर किया है, उसको
प्रोसेस करने के बाद उसको हमारे को आउटपुट दिखाना, उसका रिज़ल्ट दिखाना। और ये जो सारा काम होता है किसके ऊपर दिखाई देता है, प्रिंटर के ऊपर, मॉनिटर के ऊपर दिखाई देता है। प्रिंटर की हेल्प से हम देख सकते हैं या फिर स्पीकर की हेल्प से। जैसे कि अगर हम सॉन्ग चलाते हैं तो वो सॉन्ग किस पे चलेंगे, स्पीकर पे, वो हमारे को आउटपुट मिल रहा है ना। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेसिंग फंक्शन। प्रोसेसिंग फंक्शन यानी कि हमारा CPU, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है हमारे को रिज़ल्ट बना करके देना, उसके ऊपर काम करना, ठीक है। तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट क्या होता है, इसके अंदर सारा अर्थमेटिक काम, मैथमेटिकल का काम किया जाता है, जैसे प्लस माइनस या जो भी लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस हैं कि ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, है ना। इसके बाद है CU मतलब कि कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का मतलब ये होता है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन को किस टाइम पे किस तरह से सुपरवाइज करके, कंट्रोल करके उसके इंस्ट्रक्शन को आगे फॉलो करना है। जैसे कि अगर मान लो आपके कंप्यूटर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपका जो कंप्यूटर ठीक होना होता है तो वो आपका CPU ठीक होता है, हमेशा CPU ठीक करने के लिए दिया जाता है। तो जो वो मैसेज शो करता है कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है तो वो किसकी हेल्प से होता है, CPU की हेल्प से होता है। तो वो सब चीज़ें कौन देखता है, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट है आपका प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है जो CPU के अंदर अवेलेबल होती है, जो हमारे डाटा को स्टोर करती है और हमारे इंस्ट्रक्शन को क्या करती है, प्रोसेस करती है। और स्टोरेज यूनिट जो भी हमारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके संभाल करके रखती है, जैसे CD, DVD, पेन ड्राइव, ये सब चीज़ें हमारे जो हैं वो CPU के अंदर लगाई जाती हैं ताकि हम अपनी इंफॉर्मेशन को जो है कंप्यूटर से कलेक्ट कर सकें। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, विशेषताएं क्या क्या हैं कंप्यूटर की। इसकी स्पीड, कंप्यूटर की स्पीड जो होती है वो बहुत तेज़ होती है। ह्यूमन बींग्स के अकॉर्डिंग कंप्यूटर की स्पीड बहुत तेज़ होती है। ये जो ह्यूमन बींग के अकॉर्डिंग जो काम है वो बहुत जल्दी कर सकते हैं और बहुत कम समय लेते हैं। हाई स्टोरेज कैपेसिटी, इसके अंदर बहुत ज़्यादा डाटा संभाल करके काफ़ी लंबे समय तक रखा जा सकता है। जब तक हम उसको डिलीट ना करना चाहें तब तक वो डाटा डिलीट नहीं होता है। एक्यूरेसी की कई बार जो होता है, अगर एक पर्सन कोई कैलकुलेशन करता है तो वो मिस्टेक हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर की हेल्प से कभी भी किसी भी कैलकुलेशन में कोई भी मिस्टेक नहीं होती। कंप्यूटर इज़ ऑलवेज़ राइट, क्योंकि वो एक मशीन है और मशीन के अंदर से कोई भी कैलकुलेशन जो है गलत नहीं हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रेलिबिलिटी का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर जो है ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो थकता नहीं है, वो किसी काम को बार बार करके बोर नहीं होता, या वो ये नहीं हो जाता कि हाँ भाई चुप हो जाता है, मुझे ये काम नहीं करना है या कुछ भी। क्यों? क्योंकि वो मशीन है, वो ह्यूमन बीइंग नहीं है। वर्सेटैलिटी, कंप्यूटर जो है वो अपनी जॉब को एक से ज़्यादा बार भी रिपीट कर सकता है। वो सारी की सारी प्रॉब्लम जो हैं वो 1 मिनट में हर एक एनवायरनमेंट में सॉल्व कर देता है। एक बार कंप्यूटर पे काम करते करते इंसान का जो दिमाग है वो थक जाता है, लेकिन कंप्यूटर का ब्रेन जो है वो नहीं थकता है। नेक्स्ट है ये हमारी स्ट्रेंथ थी, यानी कि कंप्यूटर की ताकत क्या क्या होती है, कंप्यूटर किस किस चीज़ के लिए हेल्पफुल होता है। अब है वीकनेस क्या क्या है, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर क्योंकि वो अपने आप से कोई डिसीज़न नहीं ले सकता। जैसे कि हम एक ह्यूमन का ब्रेन होता है, उस तरह से कंप्यूटर का ब्रेन नहीं होता, क्योंकि वो कुछ सोच समझ नहीं सकता, वो मशीन है, तो इसीलिए वो कोई भी डिसीज़न अपने आप से नहीं ले सकता। IQ 0, सोचने समझने की शक्ति, हर एक टाइम पे कौन सा काम करना है, तो जो उसका IQ लेवल होता है वो 0 होता है, क्योंकि ना तो वो सोच सकता है ना समझ सकता है, क्योंकि वो एक इंसान नहीं, एक मशीन है। जो ये सारे काम मशीन करती है, इंसान कर सकता है, वो काम मशीन नहीं कर सकती। नो ह्यूरिस्टिक्स मीन्स लर्निंग फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस।
ह्यूरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि हमें अगर मान लो पुराने टाइम पे या थोड़े टाइम पहले कुछ हमारे से गलती हुई है, तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं ये गलती आगे से दोबारा नहीं करूँगी, तो मैंने पिछले अपने एक्सपीरियंस से कुछ सीखा है। लेकिन कंप्यूटर जो है वो ब्रेन दिमाग नहीं है उसके पास में, वो ह्यूमन बीइंग नहीं है, तो वो कुछ नहीं सीख सकता। वो अगर एक गलती कर रहा है तो वही सेम गलती वो दोबारा दोबारा रिपीट करेगा ही करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ये हमारा था बेसिक फीचर कंप्यूटर के बारे में। हम लोगों ने बताया कि कंप्यूटर के फंक्शन कौन कौन से होते हैं, कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, और कंप्यूटर का कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। अब हमारे हैं मोबाइल डिवाइस। मोबाइल डिवाइस आप सब लोग आज के टाइम पे यूज़ कर रहे हैं मोबाइल डिवाइस। ये एक तरह से कंप्यूटर की तरह ही होता है। कंप्यूटर जिस तरह से होता है उसी तरह से मोबाइल फ़ोन होता है, बस इसकी जो स्क्रीन है वो छोटी होती है और इसको आप आराम से कहीं ना कहीं पर भी ले करके जा सकते हैं। इसके अंदर कुछ अलग फीचर्स होते हैं, जैसे इसके अंदर होम बटन होता है, सेंसिटिव स्क्रीन होती है टच करने के लिए, और जेस्चर्स फ्रेंडली सॉफ्टवेयर, यानी कि अगर आप फिंगरप्रिंट लगाते हो अपने फ़ोन पे, पैटर्न लगाते हो फिंगरप्रिंट का, तो आप उसको फिंगर की हेल्प से ही ओपन कर सकते हो। ये आपके जेस्चर्स हैं। ठीक है, स्मार्टफोन के फंक्शन कौन कौन से होते हैं, देखिए कीबोर्ड होता है, उसके अंदर आप टाइप कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होती हैं यानी कि ऐप्स होती हैं, उसके अंदर सारी गेम्स वगैरह होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको ऑपरेट करने के लिए सारा कुछ होता है, ऑडियो एंड वीडियो कैपेबिलिटी, आप गाने सुन सकते हैं, आप वीडियो बना सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, मैसेजिंग फीचर्स, मैसेज कर सकते हैं, कैमरा के फीचर्स होते हैं, और इंटरनेट को एक्सेस करने के फीचर्स होते हैं। बेसिक लेआउट ऑफ मोबाइल सिस्टम। बेसिक लेआउट ऑफ मोबाइल सिस्टम, ये देखिए आपको एक पिक्चर दे रखी है मोबाइल फ़ोन की। आप सबके पास मोबाइल फ़ोन है, आपको पता है कौन सा चार्जर का पिन है, कहाँ पे एलईडी लाइट जलती है, कहाँ पे जैक लगा हुआ होता है, तो ये सब चीज़ के बारे में आप अच्छे से अवेयर हैं। अब हम आते हैं कि इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। नंबर 1 इज़ मोबाइल बैटरी। मोबाइल की जो बैटरी होती है वो बहुत स्मॉल होती है, इसको हमें हर बार चार्ज करना पड़ता है, क्योंकि हमें इसको, अगर हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें इसको हमेशा चार्ज रखना पड़ता है। सेलुलर टेलीफोनी। सेलुलर टेलीफोनी मतलब दिस फीचर इनेबल मोबाइल डिवाइस टू मेक कॉल यूजिंग सेलुलर टेक्नोलॉजी। ये हेल्प करता है आपको फ़ोन करने के लिए, किसी से बात करने के लिए। ये किसकी हेल्प से होता है, हमारे फ़ोन में जब सिम डलता है, हमारे फ़ोन में एक नंबर प्रोवाइड किया जाता है। तो इंटरेक्टिविटी विद ईज़, बहुत आसानी से किसी चीज़ के साथ में इंटरेक्ट कर लेना, जैसे कि टच स्क्रीन। टच स्क्रीन की, मोबाइल की स्क्रीन को जैसे ही आप टच करोगे तो आपकी वो कमांड को एक्सेप्ट करेगा और वो उस पार्ट को जो है वो ओपन कर देगा। तो ये क्या होता है, आपके फ़ोन में क्या होता है, ये सेंसर लगा होता है कि अगर आप स्क्रीन को टच करेंगे तो आपकी उस कमांड को या आप उस ऐप को जो है वो ओपन कर देगा। जेस्चर्स, मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप कोई भी जेस्चर्स लगाते हैं, यानी कि अगर आप वहाँ पे आपके पास में ऑप्शंस होते हैं कि अगर आप इस चीज़ के ऊपर डबल टैप करोगे या ट्रिपल टैप करोगे या पिंच करोगे या स्वाइप करोगे तो आपसे ऐसे ऐसे हो जाएगा। जैसे अगर आप स्वाइप करते हैं तो आपकी नेक्स्ट पिक्चर आ जाती है, अगर आप पिंच करते हो तो आपकी जो स्क्रीन है वो स्मॉल हो जाती है, अगर आप डबल टैप करते हो तो आपकी स्क्रीन और मतलब जो भी पिक्चर है वो जूम हो जाती है ना। तो ये जो जेस्चर्स हैं, ये स्मार्टफोन जो है वो आज के टाइम पे सेंसर की हेल्प से उसको एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट है कनेक्टिविटी ऑप्शन। कनेक्टिविटी ऑप्शन की मोबाइल की हेल्प से कनेक्शन भी किए जा सकते हैं, ब्लूटूथ, वाईफाई, मोबाइल डाटा कनेक्टिविटी। ब्लूटूथ होता है कि नॉर्मल आप आसपास कहीं बैठे हुए हैं और आपको किसी से कुछ लेना है तो आप ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते हो। वाईफाई जो होता है हमारा इंटरनेट कनेक्शन होता है, जिसकी हेल्प से सभी पर्सन जो है, एक कनेक्शन की हेल्प से सभी पर्सन जो है अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं। और मोबाइल डाटा कनेक्टिविटी कि जब आप अपने फ़ोन के अंदर सिम डलवाते हैं तो उसके अंदर आपको रिचार्ज करवाना पड़ता है मोबाइल डाटा के बारे में, जिसकी हेल्प से आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हो। आगे है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जीपीएस से आज के टाइम पे सारे लोग अवेयर हैं। ये आपका एक मैप होता है जो आपके फ़ोन में अवेलेबल होता है, जहाँ जहाँ पे आप जाते हैं तो वो आपको ये रास्ता दिखाता है। अगर आप कहीं जा रहे हैं, वहाँ जाने से पहले अगर आप उस लोकेशन को डाल देते हैं कि हमें यहाँ पहुँचना है, तो जीपीएस के थ्रू आपको वो छोटा रास्ता दिखाएगा और एग्जैक्टली रास्ता दिखाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारी यूनिट 3 का सेशन 2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।